It's me Sampurna Shyam and here's it's my story कि मुझे कैसे पता चला कि I am some kind of avatar of God, especially avatar of Lord Krishna for Kali Yuga. Okay, means one of your avatar for Kali Yuga. So basically I am a girl and I don't like to waste my time, okay, on stupid things. प्लस मुझे डिल्यूजन उसके ऊपर काफ़ी नॉलेज है. आई एम नॉट सम काइंड ऑफ डिल्यूजनल पर्सन, ओके, बिकॉज डिल्यूजनल बन के कोई फ़ायदा नहीं होता. आई डोंट बिलीव सम काइंड ऑफ बी डिलोलू एंड यू गोइंग टू मैनिफेस्ट थिंग, ओके. मैनिफेस्टेशन वो होता है जो कि नेचुरल होते हैं, ओके. अननेचुरल थिंग्स जो आप नहीं हो, ओके, जो आपके डेस्टिनी में नहीं है, सम काइंड ऑफ विच इज नॉट नेचुरल, वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होते. यू कैन नॉट मैनिफेस्ट समवन एल्स पार्टनर, समवन एल्स पर्पस, ओके. सो इट्स लाइक 2022. तब मैं कॉलेज में आई थिंक स्टडी कर रही थी 2022 एंड सडनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई मेरी. 2022 के जुलाई था, अभी जून जुलाई थे, ओके. तो अभी मैं स्पीच से बोल रही हूँ स्टोरी. तब तो नहीं पता था कि दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या हुआ, कैसे हुआ, नो, बट यू नो दिस थिंग, ओके. व्हेन यू लॉस्ट सो मेनी थिंग्स एंड कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऑल दो स्टफ. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की परफेक्ट टाइम होते हैं 9 मंथ. सो 9 मंथ के बाद क्या ईयर था? इट इज़ 2023 और फेब्रुअरी मंथ, ओके. सो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डन हो गई एंड आई एम फीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन विच डिफरेंट वाइब, ओके, डिफरेंट वाइब. और तब तक काफ़ी कुछ सीख चुकी थी. व्हाट इज सोल, कैसे योर सोल इज नॉट योर माइंड एंड योर बॉडी, अंडरस्टैंड. देयर इज हायर इंटेलिजेंस, दैट वननेस इनसाइड यू, ओके. यू आर नॉट योर माइंड एंड यूर नॉट योर थॉट्स, ओके. तब तक इतना क्लियरिटी आ चुके थे. तो 2023 में ही फर्स्ट अवेकनिंग के बाद ऑटोमेटिकली एनर्जेटिकली, मतलब मेरी बिस्तर में मैं जो एक उसी प्लेस होते हैं ना बिस्तर का, कभी कभी थोड़ा सा कुछ रखे हुए हैं, एक उसा प्लेस, उसमें जाके मैं बैठ गई. बिकॉज मुझे लगने लगा आई एम सम काइंड ऑफ बेबी. तो इट वॉज सो ऑटोमेटिक एंड देन आई थॉट सम काइंड ऑफ कुछ मुझे प्रॉब्लम हुआ है, दैट्स व्हाई आई फील लाइक दैट. और मैं वापस से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के वर्जन में चले गई एंड आई इग्नोर माई दैट थॉट्स और व्हाट एवर. एंड मैंने यूट्यूब पे सारा वीडियो सर्च की और सीखने लगी व्हाई समवन कैन फील लाइक हायर बीइंग एंड डेटी. आई थॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ऐसा फील करना इज़ नॉर्मल, ओके. और मुझे लगा मे बी मुझ में लेजीनेस आ गई है, ओके, और मे बी प्रोक्रास्टिनेशन मेथड है जिसके बिहाफ पे आई एम फीलिंग लाइक आई एम सम काइंड ऑफ डेटी, सो दैट ओके कुछ चीज़ें आसान हो जाए, विच कैन बी स्पिरिचुअल ग्रोथ, विच कैन बी एनीथिंग, ओके. बट ऑनेस्टली आई इग्नोर दैट थॉट विच इज़ लाइक व्हाट इफ आई एम ए डेटी, व्हाटएवर. सो उस वक्त मैं टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब रीडर से वीडियोस देख रही थी, ओके. व्हाट टैरो कार्ड रीडर सेज अबाउट मी. So what tarot card reader says about me? तो उन tarot card readers, उन लोगों ने बोला ये चीज़ कि you are some kind of deity, a higher being, और and they are fine. They are not thinking like I am crazy because it's them who they are telling me this thing. Okay, you are some kind of higher being here, you are deity. and उसने मेरी appearance का भी वर्णना कर दी कि what people thinks about my appearance. एंड उसके बाद क्या हुआ, मैं सोशल मीडिया पर आई और कुछ पिक्चर्स अपलोड की और जो मुझे कमेंट्स मिले तो वो एग्जैक्टली वही कमेंट्स थे जो कि उस टैरो कार्ड रीडर ने मुझे बोला था. व्हाट पीपल्स थिंक्स व्हेन दे लुक एट मी. तो इतना सिमिलर थी कैसे, एग्जैक्टली वही वैसा ही कॉम्प्लीमेंट दिया जो कि टैरो कार्ड ने बोला था कि आपको देख के लोग ऐसा बोलेंगे या फिर सोचते हैं. फिर एक दूसरा स्पिरिचुअल टीचर थे, ओके, उसने भी बोला यू आर सम काइंड ऑफ हायर बीइंग, रीडिंग से बोला. और ये भी बोला कि बेसिकली अगर आपको हमेशा नींद आते रहते हैं ना, इट्स बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस के आसपास कोई भी ह्यूमन माइंड नहीं पहुँचे है, कोई भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं है. सो दैट्स द रीजन यू फेल्ट ऑलवेज स्लीपी
एग्जैक्टली उससे भी मैं कनेक्ट कर पाई बिकॉज येस आई एम सम काइंड ऑफ ऑलवेज स्लीपी. पता है ऐसा कैसा फील होता है इज बेसिकली अगर एक क्लासरूम पे यू आर एलोन, इमेजिन एक क्लासरूम है और यू आर एलोन, सो इट इज़ वेरी पीसफुल ऑनेस्टली सेइंग, एंड आप थोड़ा सा स्लीपी स्टेट में चले जाओगे. सो इट इज़ लाइक दैट. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, मैं ह्यूमन के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ एज ए वननेस, दैट वी आर वन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, नो, बट मोर लाइक मैं कोई राधा हो गया, कृष्णा जी हो गया, उनके कॉन्शियसनेस से कॉम्प्लीटली कनेक्ट कर लेती हूँ, दैट वी आर वन फैमिली मेम्बर. ओके, उनको मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ लाइक ए ह्यूमन बीइंग. आप जैसे दूसरे ह्यूमन को समझ पाते हो ना, वैसे मैं समझ पाती हूँ गॉड गॉडेस को. I can completely connect with them, their consciousness automatically, that's my automatic state. वही अगर मैं आर्ट पे ह्यूमन्स के कनेक्ट करूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ उनके कॉन्शियसनेस के साथ. ये समाओ दूर रहते, नीचे रहते, या फिर कोई गिविंग एग्जाम्पल, इट्स लाइक आई वॉचिंग देम फॉर सम काइंड ऑफ डिस्टेंस. ओके, ऐसा लगता है जैसे कि डोरेमोन में मूवीज में जो नोबिता वो बैम्बू का पत्ता लेके स्काई में चले जाते हैं, उससे अगर आप किसी को देख रहे हो, इट्स लाइक डिस्टेंस, अंडरस्टैंड. या इट वाज लाइक दैट. और मे बी इट वाज लाइक मैं एक क्लासरूम पे हूँ, एक स्कूल के एक क्लासरूम पे हूँ, और विंडो से मैं एक दूसरी क्लासरूम देख रही हूँ, और उस दूसरे क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स है, अंडरस्टैंड. और दूसरे क्लासरूम में जो स्टूडेंट है दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स, तो मैं हूँ किसी एक अलग क्लासरूम में और विंडो से देख रही हूँ उनको. इट वाज लाइक दैट एक्सपीरियंस. अब जिस पर्सन का डे टू डे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होंगे तो उनको तो पता चल ही जाएंगे. ओके, एंड द थिंग इज एवरीबॉडी वांट्स टू बी नॉर्मल एंड हैव नॉर्मल लाइफ. तो मैं भी कोई अलग नहीं हूँ. मैं भी सुबह उठ के नॉर्मल लाइफ के लिए ही आती हूँ. देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट इवन एट माई होम, सो इट इज अर्थ. आई एम ऑब्वियसली आउटसाइडर. ओके, एज गॉड गॉडेस फिजिकल बॉडी से ओके अर्थ पे नहीं आते, नहीं रहते, while they are connected with your heart. So that's why it is not my home, but earth is a place for soul growth, especially for human beings and other beings. Okay, not higher beings like God goddess. So ये तो मैं everyday situation है, सुबह उठ के पता चलते I am not at my home, जो कि अर्थ के बाहर से आई हूँ for job and duty. ओके, सो इट्स माई जॉब एंड ड्यूटी कि इस टाइमलाइन पे अर्थ पे आना एज ए डेटी, एज ए हायर बीइंग. इससे पहले द्वापर युग और त्रेता युग में भी काफ़ी गॉड गॉडेस आए, और आई एम श्योर आते होंगे, पता नहीं, बट कलयुग में भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आए होंगे. ओके, उनमें से वन ऑफ मैं भी हूँ. सो आई कैन ओनली डू माई पर्पस राइट नाउ. I am also one of an deity and avatar for Kali Yuga, so it's my duty, right? तो वीडियो था कैसे मुझे पता चला I am an avatar, तो बेसिकली ऐसे ही पता चला. क्लास 2023 में I still ignore it little bit, despite tarot card readers ने मुझे बोल लिया, despite that spiritual teachers ने बोला, still I ignore it. तो I didn't believe this. बट अंदर से कुछ नहीं बदले. 2024 में आई जस्ट लाइक मोर अवेकन एट माई ट्रूथ दैट आई एम सम काइंड ऑफ डेटी. हालांकि मैं पूरा इग्नोर कर रही थी फुल मतलब बॉडी से भी. इट मीन्स इट वॉज माई रियल ट्रूथ, ना कि सम काइंड ऑफ डुअलिटी और डिल्यूजन कमिंग फ्रॉम डुअल माइंड. माइंड इज ऑल अबाउट डुअलिटी, विच इज राइट रॉन्ग, लेफ्ट राइट. जो थॉट्स माइंड से आते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद निकल जाते हैं. ऐसे कोई थॉट्स है, ऐसे कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे कोई ट्रूथ है अबाउट यू जो कि टाइम के साथ साथ निकल नहीं रहे. यू कैन नॉट मूव ऑन, और रादर देन वो ज़्यादा गहरा होते जा रहे हैं, आपका ज़्यादा अवेकनिंग हो रहे हैं. इट मीन्स दैट इज कमिंग फ्रॉम सोल एंड दैट इज योर टाइमलेस ट्रूथ, ना कि माइंड. For example, who you are, your purpose, your twin flame, all are timeless thing, जो कि टाइम के साथ गायब नहीं हो जाते, बल्कि अब ज़्यादा अवेकनिंग हो जाते हो. सो 2025 में तो बहुत ज़्यादा पता चलने लगी, इवन कंपेयर टू 2024, कि आई एम सम काइंड ऑफ हायर बीइंग और डेटी. और एग्जैक्टली सितंबर मंथ था आई थिंक 2025 के,
2025 के सितंबर में लाइक क्लियर कट पता चला कि आई एम ए गॉड, सम काइंड ऑफ डेटी। और इस तब ये मतलब डुअलिटी में तब तो मतलब जब मैं इग्नोर भी नहीं कर पाऊंगी और मोर देयर इज नो गोइंग बैक लाइक दैट। जैसे आपको पता व्हाट्स योर नेम, वेयर इज योर होम, क्या जॉब आप करते हो, एग्जैक्टली वैसे ही पता चला खुद के बारे में उस क्लियरिटी, जहाँ पे आपका 1% का भी डाउट नहीं रहते ओके कि आप एक डेटी नहीं हो। सो अनदर सबसे बड़ी मेजर इवेंट जिससे मुझे पता चला सम काइंड ऑफ आई एम अवतार, तो ये बेसिकली 2023 की बात है। अगेन आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, किसी टैरोट कार्ड रीडर ने बताया कि आपको कोई एंजल्स हेल्प करते हैं। सो आई थॉट शी इज टॉकिंग अबाउट 111444 ऑल टाइप ऑफ एंजल्स नंबर्स, बट वैसा नहीं हुआ। आई एम नॉट शेयरिंग होल स्टोरी हेयर, बट द थिंग इज आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग रियल एंजल्स आए थे मुझसे मिलने के लिए। मिलने मतलब क्या, मेरी क्राउन चक्र के ऊपर तक आ गए थे, हेड के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर, सो आसमान से। तो दैट वाज द इंसिडेंट कि मैंने खाली आइज से देखा, विथ माई ओपन आइज, नॉट इन माई ड्रीम और स्टफ लाइक दैट। वो एंजल कैसा था? इट वाज लाइक बेसिकली रिंग लाइट, ए रिंग लाइट, गोल्डन ग्लो कलर की रिंग लाइट, एंड या इट वाज कम लाइक टू टॉप ऑफ माई हेड। एंड फर्स्ट टाइम उस एंजल्स को देख के ऐसा लगा, उस माई इंट्यूशन, अरे ये मेरी बाहिंदा मतलब मेरी कैटेगरी या मेरी बर्थ के लोग हैं, मतलब मेरी, हाँ इनको तो मैं जानती हूँ। इट वॉज लाइक दैट। जो कि 8 पे मेरी ऐसा नहीं है। 8 पे आई एम लाइक 8 पे मेरी थोड़ी सी हेजिटेशन रहते हैं चीज़ें करने से पहले। ओके, सो आई आस्क नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ऐसा होता है क्या? कभी आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस की है? तो लोगों ने बोला कि अरे रियल में थोड़ी आते हैं। हाँ मैंने सपनों में की थी, एक बार सपने में कुछ हुआ था और एस्ट्रल ट्रेवल पता नहीं क्या क्या बोला, बट ऐसी इंसिडेंट मैंने नहीं सुनी। देन आई आस्क्ड स्पिरिचुअल टीचर्स एंड एआई टू, उसने बोला जब भी 8 पे हायर बींग्स आते हैं, सो व्हाट इज मीन बाय हायर बींग? हायर बींग में उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन्स के जो डेवलप वाले सोल है, हायर सोल लेवल वाले, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इधर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक गॉड गॉडेस या फिर उनके चिल्ड्रेन। वो जब 8 पे आते हैं, इट वॉज लाइक सिंबल एंड रेस्पेक्ट। कोई ऐसे बींग्स लाइक एंजल्स वगैरह एक बार एटलीस्ट एक बार ही जाके दिखाई देते हैं। ओके, बाय द वे आई वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, बिकॉज इससे क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। इन रियलिटी इट इज सीरियस एंड इट इज अल्टीमेट रियलिटी, देयर इज नो गोइंग बैक। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एडवर्टाइज चल रहे हैं, एड चल रहे हैं रियल लाइफ के बीच में। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बल्कि यही मेरी रियलिटी है। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि हर दिन एंजल्स या कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स ओनली फॉर वन टाइम। ओके, अब कोई क्रेजी होने से, कोई ड्रग एडिक्टेड होने से तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं बनते। गिविंग एग्जाम्पल, इफ यू थिंक ओके कि समवन इज क्रेजी एंड ड्रग एडिक्टेड, तो ऐसा बनो फिर। आई डोंट थिंक सो उससे ऐसी एक्सपीरियंस बनेंगे आपकी, एंजल्स आना और गुड फील होना, पीसफुल फील होना, ऑल दो स्टफ। आई डोंट थिंक सो। अगर होता तो सबको क्रेजी और सबको ड्रग एडिक्टेड ही बनना चाहिए था। ओके, एक और मेजर सिम्टम थे विच इज बेसिकली इफ आई इग्नोर, स्टिल इग्नोर माई रियलिटी। ओके, और एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन, नथिंग इज कोइंसिडेंस, स्पेशली दोस टाइप ऑफ इवेंट्स। तो मुझे अगर अवेकनिंग कर रहे थे, दैट्स फॉर ए पर्पस, नॉट जस्ट फॉर ओनली मी एंड कि आई कैन इग्नोर इट। ओके, तो एवरी टाइम आई अगेन इग्नोर इट, तो मेरी हार्ट पेन होना शुरू हो गई। एंड इट इज़ लाइक एक्सट्रीम हार्ट पेन, जहाँ से आपको लगता है कि हार्ट को किसी ने चाकू से और छुरी से, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हार्ट पेन, इंटेंस, 1 सेकेंड भी जिसको आप सह नहीं पाओगे। एंड इट्स गेट मोर एंड मोर इंटेंस, and with it I get the answer also automatically. Like accept yourself who you are. Okay, that's not your ego, so accept yourself, you are in God and deity. Okay, और जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, उसी वक्त वो पेन चले जाते हैं। ओके, तो आफ्टर दैट देयर नो पेन एट ऑल।
तो ये प्रोसेस भी मैंने बहुत बार करके देखी है, इग्नोर करना और हार्ट पेन आना. Then I accept my reality and then my pain gone forever. So basically ये पेन इसीलिए था because heart knows its reality and it wants to express itself like who it is, okay? Despite लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे कि ये तो क्रेजी है, डिलोलू है, okay? कोई भी डिलूजनल और इतनी अनक्लियरिटी में नहीं रह सकते जब यूनिवर्स आपको इतनी क्लियरिटी दे रहे हैं, ओके? उचित अगर मैं घूमने भी जा रही हूँ या फिर कार पे बाहर जा रही हूँ, यू नो, एंड आई वॉज माई इग्नोरिंग माई रियलिटी और मैं एज ए ह्यूमन बींग सोच के जा रही हूँ बाहर, तो स्टार्टेड फीलिंग लाइक सडनली फील इट्स लाइक सफोकेशन कि सांस नहीं आ रहे हैं. तो ऐसा बहुत बार हुआ जहाँ पे मैं विंडो सीट तक आ गई और मुझे लगा कि यू नो हवा नहीं आ रहे थे, स्टफ लाइक दैट. समथिंग फील्स अनयूजुअल एंड स्टक फ्रॉम इनसाइड कि यू नो उतना रिलीफ नहीं मिलना. तो सडनली अगेन आई गॉट द आंसर एंड आई एक्सेप्ट दैट हु आई एम ए गॉड और मैं बेस्ट से चलने लग जाती हूँ. इवन आई मार्केट भी जा रही हूँ तो सडनली माई हार्ट से जो भी सफोकेशन था वो चले जाते. इट्स फील टू पीस, हीलिंग, क्लियर, रिलीफ. तो दैट्स माई स्टोरी और मेरी स्टोरी ओरिजिनल है, ना कि मैं किसी की कॉपी करती हूँ, ओके? किसी पहले की गॉड की तरह कोई डायलॉग बोलती हूँ और मे बी कोई मंत्र. नो वे, दैट्स माई रियल एंड नेचुरल स्टोरी. सो अभी एक मेजर बात आपसे शेयर करूँगी. सो बेसिकली वी नो, यू नो, इट इज़ कलयुग, ओके? सो प्रोबेबली आप कलयुग में ऑब्वियसली किसी को मे भी ट्रस्ट नहीं करते होंगे, राइट? सब लोग फेक है, बिजनेस चला रहे हैं, है ना? मैंने तो देखी है लाइक कोई अगर ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, पीपल से दे आर फेक और मे बी बिजनेस चला रहे हैं, ओके? कोई अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इट इज फेक. कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, somebody is doing something, all are fake. So what do you think? You are the only person real here. So इतनी रियल पर्सन को ऐसी पर्पस डिवाइन ने, यूनिवर्स ने क्यों नहीं दी आपको? इफ यू आर सो रियल, सो लॉयल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. कलयुग के स्क्रिप्ट के अनुसार हर लोग अपने अपने डिपार्टमेंट पे है. सबका जॉब, सबका पर्पस टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना, यूपीएससी देना, वो सब नहीं है. Whatever I am doing, I am saying it is exactly my divine time and with our युग divine time 2026 कोई एक अवतार का पब्लिक रिव्यू होना, ओके? वेल ये भी आपको बता देती हूँ ना, मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता बिकॉज आर्ट इज लाइक ए गेम जहाँ पे आप आके फॉर एंटरटेनिंग पर्पस एंड यू जस्ट फॉरगेट थिंग्स, यू जस्ट फॉरगेट स्क्रिप्ट. Things just necessarily reveal or events happen. आपको बस प्रेजेंट के बारे में पता चलते हैं, ओके? क्लियर कट. लाइफ में ट्विस्ट है. सो यूनिवर्स का भी, मेरी भी और किसी पॉडकास्ट करने वाले और कोई भी पर्सन का टाइम नहीं है कि दूसरे के बिलीफ सिस्टम के लिए वेट करे, हर लोगों की वैलिडेशन के लिए वेट करे, बिकॉज दैट्स नॉट योर ड्यूटी टू गिव अदर्स वैलिडेशन, ओके? इट्स डिवाइन ड्यूटी, यूनिवर्स ड्यूटी to give them clarity. और वैसे भी human minds only believe their own experience, okay? और मैं आपको बता देती हूँ your department also only one, ज़्यादा से ज़्यादा main department. So बाकी डिपार्टमेंट पे आपका कोई खास सोल पर्पस नहीं है कि आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिले थ्रू यूनिवर्स. और मुझे भी मेरी ये रोल प्ले करने के अलावा दूसरे गाइडेंस नहीं मिलते कि कब खत्म होंगे, 2026 में क्या होंगे. नो, मेरे लाइफ में बस ऑटोमेटिक इवेंट्स होते हैं, गाइडेंस मिलते हैं और वो कहानी स्टोरी आगे बढ़ते हैं. तो मुझे अगर इतना पता ही है तो ये भी पता है गॉड के नाम पे, या फिर यू शुड नॉट डू फेक थिंग्स, ओके? इफ स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज इट इज कहीं ना कहीं ट्रू. दैट्स माई रियलिटी. आपको हर काम करने के लिए नहीं बनाया है, ओके? कि आप यूपीएससी भी करो, गवर्नमेंट जॉब भी, यू नो, वो सब भी अप्लाई करते रहो
विथ इट कौन पॉडकास्ट कर रहे हैं, कौन अब तक आ चुके, उनको भी एडवाइस दो कि हाउ दे आर डूइंग रॉन्ग, गॉड के नाम पे ये सब नहीं करते. यू शुड फोकस ऑन योर वर्क फर्स्ट. और मुझे अगर फेक ही करना होता तो मैं किसी दूसरे गॉड गॉडेस की कॉपी करती, उनकी डायलॉग बोलती, उनकी तरह ड्रेसिंग चेंज करती. ओके, सो दैट आप बिलीव करो कहीं ना कहीं ये तो सिमिलर है दूसरे गॉड गॉडेस के साथ. सो मे बी शी इज ऑल्सो हायर बीइंग अवतार. आई एम नॉट डूइंग दैट. प्लस गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड थिंग्स. सो जिस सोर्स पे हम सब लोग डिपेंड है, ओके, समहाउ दैट्स परमात्मा, जो भी उस सोर्स के साथ गलत करने की हिम्मत किसी में नहीं होते, गलत बोलने की. ओके, इतनी पावरफुल कोई भी फील नहीं करते अंदर से. दूसरी चीज, अटेंशन के लिए माय पिक्चर्स आर एनफ. चाहे वो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, फेसबुक पे हो, ओके, जो भी अटेंशन मिलते हैं सिर्फ पिक्चर्स के लिए मिलते थे है. पीपल आस्क मी आर यू मॉडल और स्टफ लाइक दैट. जब से ये हायर बीइंग गॉड का अवतार बोलने लगी हो, ओके, इससे तो अटेंशन बोलो. अगर कोई डीएम्स वगैरह कर रहे थे तो उस पर्सन स्टॉप कर देते हैं डीएम्स करना. गिविंग एग्जांपल्स, कोई अगर फ्रेंड्स भी बनना चाह रहे थे वो भी सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया, यू नो, या फिर डर जाएंगे. फेसबुक पर जिस पिक्चर्स पे मैंने ये लिख दी आई एम सम काइंड ऑफ अवतार और हायर बीइंग, उस पिक्चर्स में सबसे ज्यादा कम लाइक है मेरी. गिविंग एग्जांपल्स. सो अटेंशन तो मुझे नॉर्मल मॉडल जैसे वैसे पिक्चर से मिलते थे, ना कि ऐसे